बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज के जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है पार्शियल कोरिलेशन। हम मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन को डिस्कस कर रहे थे, उसी की ही ये सीरीज़ में आता है पार्शियल कोरिलेशन के। इसको हमने डिस्कस करना है कि पार्शियल कोरिलेशन बेसिकली हमारे पास होता क्या है। स्टूडेंट, अगर मैं पार्शियल कोरिलेशन को डिस्कस करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी डेफिनेशन बताती हूँ, देन मैं इसका सोल्यूशन बताऊँगी, फार्मूलाज बताऊँगी और फिर मैं एग्जांपल्स भी बताऊँगी कि आप इससे कैसे पेपर में सॉल्व कर सकते हो जब आएगा। अच्छा स्टूडेंट, पार्शियल कोरिलेशन बेसिकली हमारे पास है क्या हम कहते हैं कि द सैंपल कोफिशिएंट ऑफ पार्शियल कोरिलेशन मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन x1 एंड x2 व्हेन इन्फ्लुएंस ऑफ x3 हैज़ बीन रिमूव्ड। अच्छा, ये मैं पहले लिख देती हूँ आपको डेफिनेशन, देन मैं आपको साथ साथ समझाऊंगी कि इसका कहने का मतलब क्या है या हमारे पास क्या आ जाता है। इसको हम कहते हैं the sample coefficient of partial correlation measuring the strength। ये स्टूडेंट अभी मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन लिख कर दे रही हूँ, मैं आपको साथ समझाती हूँ। measuring strength of, क्योंकि अक्सर बहुत ज़्यादा पेपर ऐसे होते हैं जिसमें स्टूडेंट से डेफिनेशन पूछी जाती हैं, इस वजह से मैं आपको साथ साथ डेफिनेशंस जो हैं वो क्लियर करवाती होती हूँ ताकि आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो टॉपिक को समझने में या उससे रिलेटेड फिर डेफिनेशन ढूंढने में। बिटवीन x1 एंड x2 when the influence of x3, they are the variable। हमारे पास x1, x2 एंड x3 जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। और वो क्या कहते हैं कि when the influence of x3 has been removed। अच्छा, अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है पहले तो मैं वो आपको समझाऊंगी। द सैंपल कोफिशिएंट ऑफ पार्शियल कोरिलेशन measuring the strength of the relationship किसके दरमियान, between x1 and x2 when the influence of the x3 has been removed। we have the three variables है, हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 3। एक x1 है, x2, x3। वो कहते हैं हमने स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप मालूम करना है कि इन जो टू वेरिएबल्स हैं x1 एंड x2, इनका जो रिलेशनशिप है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने के लिए। लेकिन उसके लिए क्या करना है, जो थर्ड वेरिएबल है उसका जो इन्फ्लुएंस है, पहले वो जो उस पर असरअंदाज हो रहा है वो उसको हमने रिमूव करना और फिर इन दोनों के रिलेशनशिप में हमने स्ट्रेंथ देखनी है, मेजर करनी है, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, पार्शियल कोरिलेशन। आप इसको ऐसे डिस्कस कर सकते हो कि आप पार्शियल कोरिलेशन मेजर्स द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स इन द मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम अंडर द कंडीशन दैट एनी कॉमन रिलेशनशिप और इन्फ्लुएंस विद ऑल अदर वेरिएबल्स हैज़ बीन रिमूव्ड। हम क्या है कि वही बता रहे हैं कि हम टू वेरिएबल्स के दरमियान, हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया x1 एंड x2, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है ना वो मैंने चेक करना है कि वो क्या मेरे लिए वैल्यू रखता है, वो कितनी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। रिलेशनशिप की जो स्ट्रेंथ है वो मालूम करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि इनका मेजर करूँगी। बट वो हमारे पास क्या होगा कि एनी अदर रिलेशनशिप और इन्फ्लुएंस विद अदर वेरिएबल्स हैज़ बीन रिमूव। लेकिन जो अदर वेरिएबल्स हैं, जैसे कि मैंने x3 ले लिया है, जो अदर वेरिएबल्स में आ रहे हैं जो इनका इन्फ्लुएंस है, ठीक है, वो मैंने रिमूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको रिमूव करूँगी, फिर मैं इन दोनों के रिलेशन की स्ट्रेंथ चेक करूँगी कि क्या है। यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आप पार्शियल कोरिलेशन मेजर द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स इन द मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम अंडर द कंडीशन दैट एनी कॉमन रिलेशनशिप और इन्फ्लुएंस विद ऑल अदर वेरिएबल्स हैज़ बीन रिमूव। हम कहते हैं कि इफ़ वी हैव द थ्री वेरिएबल्स x1, x2 and x3, then the correlation between the x1 and x2 after removing the linear effect of x3 from x1 and from x2 is the partial correlation। वही सेम चीज़ें कि we have the three variables हैं, इन दोनों के दरमियान स्ट्रेंथ चेक करने के लिए जो इसका स्मॉलेस्ट इन्फ्लुएंस है उसको रिमूव करके हम जो इनमें स्ट्रेंथ मालूम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। अब पार्शियल कोरिलेशन जो है स्टूडेंट, ये कैसे डिनोट किया जाता है, हमारे जो इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड
R1 2.3। अच्छा स्टूडेंट, आप अपने 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर में देखना कि अक्सर आपको ये दे दिया जाता है कि जी फाइंड करें, तो ये हमारे पास कहाँ से आता है, ये क्वेश्चन आता है पार्शियल कोरिलेशन का। ठीक है, किसका आता है, पार्शियल कोरिलेशन का। और इंशाल्लाह ये मैं आगे डिस्कस भी करूँगी। अब इसका जो फार्मूला है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो लिख कर बताती हूँ, क्योंकि डेफिनेशन तो हमने डिस्कस कर लिया, बाकी हमें ये भी पता चल गया कि ये थर्ड वेरिएबल या अदर वेरिएबल्स जो है उनका इन्फ्लुएंस निकाल के जो दो वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप है उसको मालूम करता है, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन। डिनोट हम इससे करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है और कैसे हम इसको फाइंड करेंगे वो भी मैं आपको साथ बताती हूँ। स्टूडेंट, आप जितने भी ये टॉपिक पढ़ रहे हो ना, आपको फार्मूलाज और इनकी जो मेथड है, ठीक है, क्वेश्चन का, वो आपको मस्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला आता है ना तो आपको मेथड भी ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। अच्छा, अब हमारे पास जो है पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट, अगर हम कहते हैं हमने जी ये फाइंड करना है पार्शियल कोरिलेशन, मैं तीनों फार्मूले लिखवा दूंगी, बट मैं फर्स्ट को पहले डिस्क्राइब करती हूँ। हमारे पास ये आएगा R12। अच्छा, मैं इसमें हिंट भी बताऊँगी कि आपने इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि ये फार्मूले अक्सर मिक्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स को, तो मैं आपको याद करने का भी तरीका बताऊँगी। 2 3 ये। अब स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट है, जो कि फार्मूला ये इस पे R पे स्केयर है, ऐसे फार्मूला। अब देखें ये हमारे पास है 1 2.3। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, जैसे कि x1 x2 हमने ले लिया, x1 एंड x2, और थर्ड वेरिएबल का जो इन्फ्लुएंस है अदर वेरिएबल्स का वो ख़त्म करने के बाद, रिमूव करने के बाद, उन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो हमने मालूम करना होता है। देखिए ये हमारे पास 2 वेरिएबल है, हमने R12 लिख दिया। फिर हमने क्या करना है कि वो जो थर्ड वेरिएबल का इन्फ्लुएंस है ना, वो फर्स्ट में से भी माइनस करना है, उसको दूर करना है, और सेकंड में भी वही काम। अगर फार्मूला आपने याद रखना है, देखिए 1 3 पहले इस वेरिएबल के साथ लोगे, फिर 1 2 वाले वेरिएबल के साथ लोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा R13 एंड R23। तो ये आप फार्मूला याद रख सकते हो इस तरह। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है कि जो हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो अब हमने किससे करना है। देखिए वो भी ऐसे ही है कि हमने पहले फर्स्ट वेरिएबल्स को थर्ड वेरिएबल्स के साथ रिमूव करना है, उसमें से हमने उसका इन्फ्लुएंस रिमूव करना होता है ना, और सेकंड को। तो ये आपने जो फार्मूला याद रखना है, अगर आपके पास इस तरह वैल्यूज़ आ जाती हैं पार्शियल कोरिलेशन की, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल R12 लिखना है, ये सेम कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। फिर जो इन्फ्लुएंस हम माइनस करेंगे वो फर्स्ट 1 3 और फिर 2 3 का माइनस करेंगे। ठीक है, यही हमने लिखा है यहाँ। फिर नेक्स्ट भी हमने यही करना है कि जो हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ आती है ना ऊपर, इसी को करना है। 1 में से माइनस करना है इसको और इसका स्क्वायर लेना है, 1 में से माइनस करना है इसको और इसका स्क्वायर लेना है। तो ये आपके पास एक हिंट भी हो गया है अपने फार्मूले को याद करने का। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास जब भी वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, जिस तरह अब हमें गिवन है कि अगर y गिवन है, सॉरी इस तरह x1 वेरिएबल गिवन है, x2 वेरिएबल्स गिवन है, तो फाइंड करना आपको आता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी ज़्यादा, सिर्फ मैं आपको फार्मूला बता दूंगी कि आपने इसे सॉल्व कैसे करना है। जिस तरह R12 है तो इसका क्या फार्मूला होगा, n समेशन ऑफ x1 x2 माइनस समेशन ऑफ x1 एंड समेशन ऑफ x2। और कोरिलेशन पढ़ रहे हैं तो ये हम अंडर रूट ले रहे हैं, n समेशन ऑफ x1 का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। देन अगेन हमारे पास n समेशन ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x2 का होल स्क्वायर। सेम कोरिलेशन का फार्मूला है, सिर्फ इसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो एक 1 है एक 2 है, उसी हिसाब से हमने कोरिलेशन का फार्मूला लिखा है। ये सेम कोरिलेशन का फार्मूला है। एंड हमने x1 x2 इन्वॉल्व है, x1 x2 इन्वॉल्व है, इसी तरह x1 का भी होल स्क्वायर और ये लेना है, और इस तरह x2 का भी लेना है। ठीक है, बाकी जो दो रिमेनिंग अगर आपके पास आ जाते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं R1 3, ठीक है, इसके लिए भी सेम वेरिएबल सिर्फ चेंज हुए ना, बाकी फार्मूला तो सेम रहेगा। x1 x3 माइनस समेशन ऑफ x1 समेशन ऑफ x3 एंड सेम नीचे क्या आ जाएगा, एंड समेशन ऑफ x1 का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x1 होल स्क्वायर एंड समेशन ऑफ x3 का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x3 का होल स्क्वायर, ये आ गया। इसी तरह हमने फाइंड करना है R23, ठीक है, कि ये 1 2 भी हो गया वेरिएबल, 1 3 भी हो गया है, और 2 3 हो तो हम क्या फाइंड करेंगे, तो वो भी मैं आपको साथ में बता देती हूँ। वो हमारे पास स्टूडेंट जो फार्मूला बन जाएगा वो हमारे पास बनेगा n समेशन ऑफ x2 x3 माइनस समेशन ऑफ x2 समेशन ऑफ x3 एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, n समेशन ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x2 का होल स्क्वायर
एंड समेशन ऑफ x3 का होल स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x3 का स्क्वायर एंड देन होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है R2 का। अब ये तो इससे कोरिलेशन है स्टूडेंट, वो फाइंड करने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप कोरिलेशन फाइंड कर लेते हो तो आपने फार्मूला कैसे सॉल्व करना है, उसमें कैसे पुट करना है, वो फार्मूलाज भी मैं लिख देती हूँ और उसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको बता देती हूँ। अब जैसे कि ये हमारे पास आया है R1, 2 एंड 3 पार्शियल कोरिलेशन का फार्मूला। ये अक्सर आपको दे दिया जाता है मल्टीपल कोरिलेशन के साथ कंपैरिजन करने के लिए और पार्शियल कोरिलेशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अगर आपने इस चैप्टर में तैयार करनी है तो आपने यही फार्मूलाज तैयार करने हैं, इसमें आने के क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब स्टूडेंट क्योंकि मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता और कोरिलेशन आपको फाइंड करने आती हैं सिंपल कोरिलेशन फार्मूला। तो अगर आपको फाइंड किया R1, 2 तो हमारे पास जी आया 0.492, ये मैं सपोज कर रही हूँ। 1, 3 जो हमारे पास आए 0.927 आ गया, और 2, 3 क्योंकि ये कोरिलेशन का सिंपल फार्मूला है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, तो आपने फाइंड करना है फॉर ऑल पार्शियल कोरिलेशन के लिए। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है, उन्होंने क्या फॉर फाइंडिंग फॉर ऑल पार्शियल कोरिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं 1, 2.3 पार्शियल कोरिलेशन। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करो तो आपके पास जो आंसर आएगा देखें वो R1, 2 आपके पास गिवन है क्या है 0.492, इसी तरह माइनस R1, 3 गिवन है 0.927 एंड इस तरह यहाँ क्या गिवन है 0.758 एंड हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस यहाँ हमारे पास क्या है 1, 3 0.927 का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस 0.758 का होल स्क्वायर। जब भी इसे सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा -0.86। ये हमारे पास किसका आ गया R1, 2.3। ये कोरिलेशन में जो हम ये फार्मूला फाइंड करते, बट वो हमें कह रहे हैं कि हमने ये फाइंड करना है फॉर ऑल द कोरिलेशन कोफिशिएंट, पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए। अब हमारे पास एक तो आ जाता है स्टूडेंट R, ये टोटल 3 पार्शियल कोरिलेशन होंगे। 1, 2.3 होगा जो आपके पास आ गया -0.86। इसी तरह आपके पास आएगा जी 2, 3.1 और R आएगा 3, 1.2। ये आपने कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन जो है इन 3 के लिए फाइंड करना होता है। अब स्टूडेंट फर्स्ट तो आपको पता चल गया कि आपके पास क्या फार्मूला था, आपने कैसे फाइंड किया। अब मैं सेकंड का बताती हूँ कि आपने कैसे फाइंड करना, और थर्ड का भी, क्योंकि हमारे पास गिवन है, वैल्यूज़ गिवन है, और अगर आपके पास गिवन नहीं भी होती तो ये सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट के ज़रिए आप फाइंड करते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाएगा वो फार्मूला है जी 2, 3.1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा R23 माइनस, ये हम पार्शियल कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं और मैंने आपको हिंट बताया हुआ है कि आपने इसको कैसे माइंड में रखना है। मैं अगेन आपको ये डिस्क्राइब करूँगी इस फार्मूले को लिखने के बाद कि आपने इन फार्मूलाज को ईज़िली याद कैसे रखना है। एंड आ जाएगा हमारे पास 3, 1.2 इज इक्वल्स टू R31, R32, R12 एंड हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस R32 का स्क्वायर, दिस वन। अब स्टूडेंट आपने इसको कैसे याद रखना है पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट को, कि देखें हमारे पास अगर आ जाता है कि जो आपने कोरिलेशन, वैसे तो अगर वो आपको कहते हैं ना कि आपने ऑल पार्शियल कोरिलेशन फाइंड करनी है तो फिर आपको तीनों का खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने कैसे फाइंड करना है। जैसे कि हमने फर्स्ट वाली क्या फाइंड किया 1, 2.3 फाइंड किया, हमने यही फाइंड किया ना। अब नेक्स्ट अगर हमारे पास आ जाता है 2, 3.1, ठीक है, कि जो 2 वेरिएबल्स हैं वो नेक्स्ट वाले थर्ड वेरिएबल्स का इन्फ्लुएंस जो वो रिमूव करके हम उस पर देखेंगे कि उनका जो रिलेशनशिप है कितना स्ट्रॉन्ग है, तो वो हम पार्शियल कोरिलेशन में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अब इसका भी वही है कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हमने सेम लिख देनी है, फिर 1 को 2 से और 3 को 1 से करना है, यही आगे फिर इन्हीं चीज़ को माइनस करना है 1 में से और स्क्वायर लेना है, 1 माइनस 2 1 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 3 1 का स्क्वायर। तो ये एक हिंट है फॉर रिमेंबरिंग योर फार्मूलाज़, कि आप कैसे फार्मूलाज़ को रिमेंबर रख सकते हो, याद रख सकते हो, इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो, तो ये आपने रखना है माइंड में। इसी तरह 2 वेरिएबल्स हमने जो फर्स्ट वाले वो यहाँ लिख दिए, फिर इन्फ्लुएंस हमने चेक करना है, थर्ड वेरिएबल का रिमूव करना है 3, 2
एंड देन क्या आ जाएगा 1 2, ठीक है, 3 2 एंड 1 2। तो वही चीज़ हमने स्क्वायर लेके माइनस करनी है यहाँ से 1 से। तो स्टूडेंट अगर इनमें यही वैल्यूज़ आप पुट कर दोगे और सिंपली कैलकुलेट करोगे तो आप इजीली पार्शियल कोरिलेशन फाइंड कर लोगे। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, इनके क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जाम्स में। तो आपने अच्छे तरीके से सबसे पहले फार्मूलाज तैयार करने हैं और सिंपली जो मैंने 1 2 लिखा हुआ है R1 2 वो कोरिलेशन का फार्मूला है जो कि मैं पीछे डिस्क्राइब भी कर चुकी हूँ, आपको लिख कर भी दिया है। क्या अगर आपके पास आ जाती हैं वैल्यूज़ गिवन नहीं होती कि जिस तरह R की वैल्यूज़ नहीं गिवन, अक्सर तो वैसे ज़्यादातर मेजॉरिटी आपको गिवन दे दी जाती है। अगर नहीं गिवन तो आप कोरिलेशन का फार्मूला लिख कर वो फाइंड कर सकते हो और पार्शियल कोरिलेशन आप इजीली फाइंड कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम मल्टीपल कोरिलेशन का पढ़ेंगे और फिर इन दोनों का रिलेशनशिप भी चेक करेंगे कि क्या है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह सब स्टूडेंट्स को जवाब दूंगी। अल्लाह हाफिज़।